Good morning and Jai Hind students. Today we will discuss hemistal form and cyclic structure of glucose. So, hemistal form of glucose. पिछले क्लास में भी हम लोग ग्लूकोज के हेमिस्टल फॉर्म के बारे में बात की थी, डिस्कस की थी। अब ये दो हेमिस्टल फॉर्म है, कैसे बना तो हम लोग बात किए थे कि ग्लूकोज का एल्डिहाइड जब लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन एटम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हेमिस्टल फॉर्म बनेगा, और ये दो हेमिस्टल फॉर्म है। अब इसमें दो चीज याद रखनी है। हेमिस्टल फॉर्म में अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हेमिस्टल फॉर्म में अगर फर्स्ट कार्बन आइटम पे OH ग्रुप राइट साइड में हो, हेमिस्टल फॉर्म में अगर फर्स्ट कार्बन आइटम पे OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको कहते हैं अल्फा फॉर्म। अल्फा फॉर्म मतलब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अगर लेफ्ट साइड में हो तो उसको कहते हैं बीटा फॉर्म या बीटा डी प्लस ग्लूकोज। और ये अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म एक दूसरे के कहलाते हैं एनोमर्स। अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एज एनोमर्स, एनोमर्स कहते हैं। अब ये दोनों बात हम लोग देखें। तो alpha form of glucose
ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म की बात करेंगे। इफ OH group on first carbon atom is at right side, it is called alpha form. अगर OH ग्रुप राइट साइड में हो, C1 कार्बन के राइट साइड में है, तो इसको कहते हैं अल्फा फॉर्म। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो जाए, फर्स्ट कार्बन एटम पे लेफ्ट साइड में हो, तो इसको कहेंगे बीटा फॉर्म। ये हो गया अल्फा फॉर्म और ये हो गया बीटा फॉर्म। दूसरी बात, ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो देखेंगे अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर रिलेटेड टू each other as anomers। इन दोनों को एनोमर्स कहेंगे। अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म दोनों को क्या कहेंगे? एनोमर्स कहेंगे। एक दूसरे के साथ एक दूसरे के एनोमर्स हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, अब हेमिस्टल फॉर्म से हमको ग्लूकोज के हेमिस्टल फॉर्म से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। अब जैसे देखा जाए कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका देखो, कैसे हेमिस्टल फॉर्म से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे हम लोग। मेरे कहने का मतलब ये बन गया, एक हेक्सागोनल 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। ये हेक्सागोनल 6 मेंबर रिंग, और इसके अपर राइट साइड में एक ऑक्सीजन लगाएंगे। ये हो गया ऑक्सीजन। एक हेक्सागोनल रिंग बनाया, इसके अपर एवं साइड में राइट साइड में एक ऑक्सीजन आइटम रख दिया। बाकी हर कार्बन आइटम पे, अब जैसे हो गया फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकेंड कार्बन आइटम, थर्ड कार्बन आइटम, फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और सभी फिफ्थ का सभी कार्बन आइटम पे एक एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। ये ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे? ये हो गया। अब जो फिफ्थ कार्बन एटम पे वर्टिकल लाइन है, इस पे ये ग्रुप CH2OH ग्रुप लगा देंगे, तो ये हो जाएगा CH2OH। ये हो जाएगा CH2OH। फिर अब जरा देखिए, अब क्या करेंगे? अब जो राइट साइड में है इस रिंग में, मतलब इस अल्फा डी ग्लूकोज के इस फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज के हेमिस्टल फॉर्म में जो राइट साइड में ग्रुप है, इसको इस डंडे के नीचे लिखेंगे, वर्टिकल लाइन के नीचे लिखेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब, अब यहाँ पे लिख देंगे ये 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा ये OH, यहाँ देखो OH है, यहाँ हो गया OH, फिर यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो गया OH, ये हो गया। अब लेफ्ट साइड में ऊपर, अब ये लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है इसको ऊपर लिखेंगे, तो जैसे ये हो जाएगा H, यहाँ भी हो जाएगा H, यहाँ हो गया OH, और यहाँ तो H बच ही गया। ये
ये कहलाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, इसको कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बन गया। याद रखें, फिर एक बार याद रखें क्या करना है। एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, उस हेक्सागोनल रिंग पे अपर राइट साइड में एक ऑक्सीजन रख देंगे। उसके बाद सभी कार्बन, सभी जहां जहां पे कॉर्नर है वहां एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे। फिर वर्टिकल लाइन के फिफ्थ कार्बन एटम के वर्टिकल लाइन पे क्या करेंगे, CH2OH ग्रुप, ये 6 कार्बन एटम का यहाँ ये 6 कार्बन एटम CH2OH ग्रुप लगा देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या करेंगे कि ये सभी ग्रुप लगा देंगे, HHOH ये ग्रुप लगा देंगे और ये बन जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसको कहेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब मान लीजिए हमको बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है, तो क्या करेंगे, ये आप बना लो। अब बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए फिर एक ऐसे ही एक हेक्सागोनल रिंग यहां बनाएंगे, ये बनाया। अब इस हेक्सागोनल रिंग के अपर राइट साइड में ऑक्सीजन लगा दिया। फिर ये सभी कार्बन एटम पे 1 2 3 4 5 सभी कार्बन एटम पे देखिए वर्टिकल लाइन। फिफ्थ कार्बन एटम पे CH2OH कर दिया, ये हो गया। फिर वही बात करेंगे राइट साइड के ग्रुप को वर्टिकल लाइन के नीचे, तो यहां हो जाएगा H, यहां हो गया OH, यहां हो गया H, यहां हो जाएगा OH और राइट साइड के वर्टिकल राइट साइड के ग्रुप को ऊपर लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा OH, यहां हो जाएगा H, ये हो गया OH, यहां हो गया H, ये बन गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये देखिए, तो याद रखें और बना लें, ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऐसे बनता है, ये हो गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ये हो गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हेमिस्टर फॉर्म हो गया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? ध्यान रखें। तो ये पूरा इतनी बातें हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और अब हम लोग सीखेंगे फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हो गया, अब हम लोग सीखेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब क्या देखिए, एक और बात देखते हैं। ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल पायरोन की तरह है, इसलिए इसको कहते हैं पायरोनोज। The cyclic structure of glucose is similar to pyrrole. Therefore, it is
also called पायरानोज, इसलिए इस स्ट्रक्चर को पायरानोज कहते हैं। ये बात याद रखें। तो ये ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर के से रिलेटेड सभी बातें हो गई, और अब हम लोग फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोगों को। अब सीखा जाए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया फ्रक्टोज का। बचा देखिए फ्रक्टोज में जो लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन एटम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज के जो लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, इसका OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डी फॉर्म कहलाएगा। फ्रक्टोज का डी फॉर्म कहलाएगा। तो ये हो जाएगा बी, और ये फ्रक्टोज लिबोरोटेटरी होते हैं, तो डी माइनस फ्रक्टोज कहेंगे इसको। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, हा? और ये फ्रक्टोज का फंक्शन ग्रुप है। ये हो गया फ्रक्टोज। अब एक सवाल ये है कि अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, तो ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, तो फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ? तो डिफरेंस ये है कि ग्लूकोज के केस में अगर बात करें, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और कीटोन में और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ डिफरेंस है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? कहेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्यों? इसलिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। याद रखें। तो हम लिख सकते हैं अगर चाहे तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर functional group isomers. Glucose and fructose are functional group isomers. Glucose and fructose are functional group isomers because they have same molecular formula but different functional group. ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है,
लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये हो गया फ्रक्टोज का। अब आइए जाता है, ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब जैसे हम लोग हेमिस्ट्रल फॉर्म बनाए थे ग्लूकोज का, वैसे ही कीटोन का भी हेमिकेटल फॉर्म बनाए। कीटोन है फंक्शनल ग्रुप इसमें, तो फ्रक्टोज का बनाएंगे। अब आइए देखते हैं इसके। अब ग्लूकोज का ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज के फ्रक्टोज का ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो पहले देखें, ये जो लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन आइटम है ये, और इसके बीच इंटरेक्शन होगा तो बनेगा क्या? अब जरा देखिए, तो ये हो जाएगा C। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो OH ग्रुप आ जाएगा इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन चला जाएगा इसके साथ, तो OH हो जाएगा, और इधर आ जाएगा CH2OH। बाकी चीजें फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो जाएगा सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, और अब आए देखें फिर क्या होगा। ये हो गया। अब उसके साथ अब आ देखिए, यहाँ पे ये हो गया H, यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो गया OH, ये हो गया H, और यहाँ भी हो जाएगा H। अब देखिए इस हेमिस्ट्रल फॉर्म में OH ग्रुप राइट साइड में है, इसलिए इसको कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज है तो ये कहलाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ये हो गया अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। और अगर रोटेट होकर के ये सिंगल बॉन्ड, ये OH ग्रुप इधर से H2OH इधर चला जाए तब क्या होगा? तो ये हो जाएगा C, और इधर लिख दिया मैंने CH2OH, इधर लिख दिया OH, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ कार्बन आइटम। यहाँ ऑक्सीजन ये बॉन्ड बनाए हैं, बाकी यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो गया OH, ये हो गया OH, यहाँ हो गया H, और ये H। ये कहलाएगा बीटा डी प्लस, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और ये हो गया बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये अल्फा और बीटा दो फॉर्म हो गए फ्रक्टोज के, ये हेमिस्ट्रल फॉर्म है। इन्हीं से बनेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है फ्रक्टोज। वहां हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग बनाए थे, और यहाँ 6 नहीं 5th मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। तो 5th मेंबर्ड रिंग में देखें, ये हो गया ऑक्सीजन, और टॉप पे रहेगा ऑक्सीजन। 6 मेंबर्ड रिंग और टॉप पे रहेगा ऑक्सीजन। ये फ्यूरॉन के जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फ्यूरोनोज कहते हैं। ये देखें, ये हो गया। अब ये देखिए हर जगह लगा दिया, लेकिन यहाँ पे ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये कार्बन आइटम। अब देखिए, अब इसमें देखिए OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे कहाँ है? OH। इधर का ग्रुप नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा OH, यहाँ हो गया H, यहाँ हो गया OH, OH, H, OH, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे टॉप पे रखना है हमको CH2OH। ये तो ये पोजीशन रहेगा, ये इसका पोजीशन है, बाकी को ऊपर रख दिया जाए। अब ये देखिए, ये
हो जाएगा CH2OH, यहाँ हो जाएगा OH, ये वाला ग्रुप हो गया, ये CH2OH ऊपर, ये हो गया OH, फिर ये हो गया H, यहाँ भी हो जाएगा H। ये कहलाएगा ये अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज कहेंगे इसको कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज कहलाएगा। ये कहलाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। ऐसे ही बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनाना होगा तब क्या करेंगे, देख लीजिए, फिर वैसे ही करेंगे, एक फिफ्थ मेंबर्ड रिंग बनाएंगे जिसमें ऑक्सीजन एटम टॉप पे होगा, सबके पास एक एक लगा देंगे ग्रुप। और अब देखें यहां पे, अब इस बार CH2OH इधर का नीचे आएगा तो ये हो जाएगा CH2OH, यहां हो गया OH, यहां हो गया H, यहां हो जाएगा OH, और ये इसका तो पोजीशन फिक्स है CH2OH। अब इधर ये हो जाएगा OH, यहाँ हो गया OH, यहाँ हो जाएगा H, और यहाँ पे हो जाएगा H। ये कहलाएगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर बनता है अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। तो ये हो गया दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिए, और हम लोग पढ़ लिए डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ लिए। ये तमाम चीजें खत्म। इसी के साथ साथ ग्लूकोज क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट का काम खत्म हो गया। हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, और अब हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी बायोमोलिक्यूल्स का ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, उसका नाम है प्रोटीन्स। हम लोग के सिलेबस में बस मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना था, और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअली प्रोटीन्स है क्या, प्रोटीन्स पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, एमिनो एसिड का ना। बहुत से एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं, और एक जब लंबा सा चेन बन जाता है तो उस चेन को कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन ना। दो एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो एमिनो एसिड आपस में बहुत से बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या कहलाता है, प्रोटीन्स कहलाता है। डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रोटीन्स का। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स आर कॉल्ड proteins. Polypeptide chain of amino acids are called proteins. एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन को भी क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स कहा जाता है। एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। और अब हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है हम लोगों को कि ये एमिनो एसिड क्या है। अब हम लोग को डिटेल में एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना है। तो अगला हम लोग का टॉपिक होगा एमिनो एसिड्स।
इस एमिनो एसिड्स को AA लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स के बारे में देखेंगे। एमिनो एसिड्स का अगर हम लोग जनरल फार्मूला लिखें तो एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला होगा, अल्फा एमिनो एसिड्स की बात करते हैं एक्चुअली, तो हो गया कार्बन। इस कार्बन से एक तरफ एमिनो ग्रुप जुड़ा रहेगा और एक तरफ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हो गया एमिनो, ये हो गया एसिड, एमिनो एसिड। बाकी सब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ जुड़ा है। ये हो गया एमिनो एसिड का जनरल फॉर्मूला। जितने भी एमिनो एसिड हैं सभी एमिनो एसिड्स के ये पार्ट, इतने पार्ट, हर एमिनो एसिड का इतना पार्ट सेम होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? सिर्फ अल्काइल ग्रुप में। सभी एमिनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है? अल्काइल ग्रुप में, है। तो इस अल्काइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स होंगी और हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स बनेंगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।